सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी का सभी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को नमस्कार। दगड़ियों, आज जो कहानी में तुम थे सुनाणु छो वो बचपन जरूर तुम्हारे सुनी होली। त आज सुनदा छो ई कहानी थई राजकुमार और मूसा की कहानी थे। पर कहानी पूरी सुनिया किले इन कहानियों से हम अपना पुराना जमाना का इतिहास उबरे के रहन सहन और उबरी की परंपराओं का बारे में जानता छो। ई थे लाइक और शेयर जरूर करिया। तो कहानी इंच एक राजा छो, वे की दुई रानी छे। बड़ी रानी का 6 नौना छाए, कतगा 6 नौना, और छुट्टी को एक ही नौन छाए। बड़ी रानी का 6 नौना तो मिलजुली रहता छाए, पर अपना सौतेला भय तय कत्ते पसंद नहीं करता छाए। एक दिन उस सत्ती शिकार कनो गए दूर जाके वो इन जगह पहुंच दिन जग तपड़ी तपड़ छो। सभी राजकुमार थे, वह जगह बहुत भल लगी। कहीं बोली एक हम तो खेल को मैदान बनाना चाहे, तो कहीं बोली कि घुड़दौड़ खुणी ये अच्छी जगह रही। उनको सौतेल भय मतलब सातों राजकुमार चुप रहे। उन बोली अबे तू भी बोलना अपना मन की बात। तो वे सातों राजकुमारन बोली मित ई जगह पर एक राजमहल बने दींदु और नगर बसे दींदु। बाकी 6 भयून बोल बड़ुए तू नगर बसान वाल। हूँ थे वे की बात अच्छी नहीं लगी और वो थे उखी एक डाल पर बांध की घर आएगी। वो घर पहुंची न तो छुट्टी रानी अपना नौना का बारम पूछी। तू बोली वो नगर बसाणुच, और वेन बोली कि जब वो नगर बने जालू वेन तब भी घर आन। पर इन्हें वो राजकुमार डाल पर बंधु छो और भूखती सल मुरणु छो। तब भी वेन उखम एक मुंह सुदेख वेन बोली हे मुझसे दादा मी थे बचे दे, मैं तेरा गुण कभी नहीं भूलूल। मुंह सथे वे फर दया आएगे। वेन रस्सी काटी राजकुमार छुड़े दे और वे खुणी बोली तू भल्लू मनिक लगणु छे, अग्ने भी कभी कोई विपदा ऐली तो मैं करूँ तेरी मदद। राजकुमारन मूसा खुणी धन्यवाद बोली और घर खुणी बैठ गए। वे थे रास्ता में रात हो गई तो वो एक पीपल का डाल का मूड बैठ गए। पीपला का डाल में शिव पार्वती को बासूंद रात पुड़दे वेन सुनी कि पार्वती जी शिव जी खुणी बुना छन कि ये मनिक पर दया करो भगवान। शिव जी पहल तो बात टल दी, पर जब पार्वती जी पिछने पोड़ जंदी न तो शिव जी बुंदी न अधराते में ये डौल में एक चखुल औंद जो मुक्ति चाणूच किले कि वे का प्याट एक अंगूठी च, और वह अंगूठी यान च कि वी बिटी जो मांगा तो वह मुराद पूरी वे जान। राजकुमार सुनी तो वो बिजी रहा, वो स्यानीच जन्नी चखुलियाई वेन हुई थी कि मारी की मुक्ति दे दे और वे का प्याट बिटी अंगूठी निकाल दे। राजकुमार अंगूठी लेके पहुंच गए तपड़म और वेन बोली इक में एक सुंदर राजमहल बने दे और नगर बसे दे। बस इत गबुदई जखम अभी थे तपड़ छो उखम राजमहल बन गए, नगर बस गए। नौकर चाकर रानी और कई सैनिक और पहरेदार। राजकुमार खुश हुए कि उखी रहन बैठ गए। वे की रानी भली बांध छे। वेन मुंह सथई अपनु मंत्री बने दे। दिन महीना गुजर गीन। हूँ 6 भयून सोची कि अब तू का सौतेला भय की उख हट की भी नहीं रही होली। वो 6 एक दिन फिर से उग गए न तो ऊन देख के उखम तो सचे सुंदर महल खड़ुच। कई सैनिक छन जोन वो भीतर नहीं जाने दे। वो सब भी 6 भाई एक डैन का पास गए और वही बोली
कि जो आ इन पता लगे देली कि उनका सौतेला बहन इतगा सुंदर राजमहल कन के बनाई तो वो वही थे कि अपनी महारानी बने द्याला। डैन मान गे वह सुंदर जनानी बनी और कई तरह से राजमहल में चल गए। अग्ने जय कि वह द्वारपाल उन रोकी तो वही बोल मित्र रानी फूप छऊ वही खुनी बोला तेरी फूप आईच। रानी बोली मेरी तो कोई फूपू नीच दो। पर वह आखिर में वही जनानी थे मिलने को तैयार हो गए। फूपू बनी डैनन बोली हिबुई तीन मी पछाण छो। रानी वहीं की पितली गिच्ची और बथों का झांस में गए। वहीं फूप खुणी बोली तू कुछ दिन रह ले राजमहल में। वह खूब मिट्टी मिट्टी बता कदी छे। राजकुमार भी खुश छो कि जब वो भैर जयो रेंद तो रानी को अपनी फूप दगड़ मन लग्यो रेंद। दिन बिद गैन फूपुन रानी पूरी तरह से अपना बसम कह दे। एक दिन डैनन रानी थे पूछ दे कि पहल तीख हम कुछ नहीं चाहे अब यू राजमहल और नगर कन के बन। रानी ने बोली मी थे तो पता नीच पर मी राजा थे पूछुलू। राजकुमार ऐत रानी ने थे कि पूछी। राजकुमारन बात टाली दे। फूप थे पता चली तो वही रानी बोली राजा तो तू थे कुछ नहीं समझू तू फर वे कि कोई माए नीच तन हूं तो कन्नी बताऊं तब वो तू थे। अब तू इन कहरी कि मुन्ना सनी बनी जाई और बोली कि मैं तो मरुण वाल छो पर इतगा बताए जावा कि इखमयू राजमहल और नगर कनी के बन। रानी इन कहे। राजन बोली मैं तेरू इलाज करोल। रानी बोली अब तो मी बगती नीच बस मरुण से पहले मी थे इतगा बताए जावा कि इखम राजमहल और नगर कन के बनी। राजकुमारन आखिर में बोली दे कि यू सब या अंगूठी को कमाल च जो है कि पैरीच। रानी ने डैन बनी फूपुम बतेत विन गिच्चू बने बोली बाबा इन अंगूठी और राज एक सुद्दी पैरी रेंद राज जी इन्हें उन्हें जंदिन कभी कखी हर्च जैलत कई मंत्री का मनम खोट आए गेत वही अंगूठी तय तू अपना द्वार राख कर। फिर वीन रानी थे कुछ चले तर सिकैन। राजा का आउण पर रानीन वन्नी कैरी। रानीन बोली कि वीन अपनी जान दे देन अपनी घरवाली समणी राजकुमार यानी राजा की एक नीचेल। वेन रानी थे कि अंगूठी दे दे बस डैन ती निचानी छे। वेन एक दिन अंगूठी चुरे दे और उक बुटी भागी की पहुंच गए 6 राजकुमारों का एक। अंगूठी जान दे सातों राजकुमार को राजपाट राजमहल नौकर चाकर सब गायब हो गिन और वे देख कि वो फिर से वे डाल पर बंधुच। इन्हें 6 भाइयों का दिन एगिन डैन महारानी बनी गई। सातों राजकुमार थे फिर ऐगे मूसा की याद। वेन मूसम सब भी बता बतेन। मूसन भी वे थे खोली और बाल तू फिकर न कर मिलहौल फिर से तेरी अंगूठी। मूसन उखम्बटी एक बड़ी मुसदुलनी बनाई और पहुंच गए उन 6 भाइयों का राजमहल में। वे थे पता चल गई कि अंगूठी सबसे बड़ा भय मार रेंद और राती वो हुई थे कि अपना एक नाक पुटग छुपे की रखद। बड़ा राजकुमार थे जन्नी निंदाई तो मूसन वे का है कि नाक पुटग अपड़ पूंछ डाल दे। राजकुमार थे जोर से छींक आई तो अंगूठी भूया पोड़ गए। जबरी थे वो उठ दू तबरी थे मूसू वही अंगूठी लेके अपनी मुसदुलनी में चली गए। मूसू सातों राजकुमार मौंद और वे मां अंगूठी दे दींद। राजकुमार को राजपाट राजमहल नगर फिर से बस जान। अब राजकुमारन अंगूठी मूसम दे दे जैन वो चुप के अपना मुसदुलनी पुटग लुके दे। अब राजकुमार खुशी खुशी कह रहन बैठ गए। मूसू वे को मंत्री फिर से बन गए
और दूसरी तरफ अंगूठी ने हूण से वह का सौतेल अच्छे भाइयों को राजपाट चौपट हुएगे। तो कन लग तुम तई कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और हाँ, किसी अनजान व्यक्ति पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके कहने पर नहीं चलना चाहिए, जैसा कि रानी ने किया। हमारी पुरानी कहानी हम तय इन कई सीख दे जान छे। जो तुम थे भी इन कोई कहानी याद छ तो वही थे हम खुनी भेज दिया gaseri99@gmail.com पर। इखम हम अपड़ू व्हाट्सएप नंबर भी देना छो। तो आज खुनी इत गई। नमस्कार।